नमस्कार दोस्तों झारखंड में भी चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर महाराष्ट्र से भी बड़ा चैलेंज आप देखें तो वो झारखंड है। क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 41 है। 28 सीटें एसटी रिजर्व हैं, यानी कि आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी आदिवासी मजबूत चेहरा नहीं है। बीजेपी को लगा था कि आदिवासी चेहरे की जरूरत है। बीजेपी चंपाई सोरेन को तोड़कर अपनी पार्टी में लाई। चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने ही मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग होकर बीजेपी में चले गए। चंपाई सोरेन को लगता था कि सरकार अगर बनेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिलहाल इस बात के कोई संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी सेना है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, समीर उरांव, ये तमाम वो नेता हैं जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन की हकीकत यह है कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर है। सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं दोस्तों, हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री हैं, सरकार का चेहरा है, लेकिन पूरे प्रचार अभियान का अगर कोई चेहरा है तो वो कल्पना सोरेन है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी कल्पना सोरेन का जिक्र है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से लोग कल्पना सोरेन की एक झलक पाने के लिए बेताब है, कल्पना सोरेन के भाषण सुनने के लिए बेताब है। कल्पना सोरेन जिस अंदाज में झारखंड में रैलियां कर रही हैं, चाहे छोटा नागपुर का प्रमंडल हो, चाहे कोल्हान की बेल्ट हो, चाहे संथाल का परगना हो, हर जगह कल्पना सोरेन धुआंधार रैलियां कर रही हैं। दोस्तों पिछले 22 दिनों में कल्पना सोरेन ने अब तक 70 रैलियां कर दी हैं। यह बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 70 रैलियां हैं, इसमें रोड शो है, रात्रि चौपाल है। लगातार कल्पना सोरेन चल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, संवाद कर रही हैं। उनके साथ सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी, ये दोनों भी मौजूद हैं, लेकिन पूरा अट्रैक्शन जो है, पूरा लोगों का जो फोकस है वो कल्पना सोरेन पर है। कल्पना सोरेन बेहद बेबाक अंदाज में अपनी बात रखती हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरती हैं, हमला बोलती हैं, सवाल पूछती हैं कि आखिर झारखंड का बकाया कब लौटाया जाएगा। वो सवाल पूछती हैं कि 5 महीनों तक हेमंत सोरेन को जेल में रखकर क्यों प्रताड़ित किया गया। वो बार बार कहती हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, और यही बीजेपी की दिक्कत है। दोस्तों जिस अंदाज में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने पूरे चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है, उससे बीजेपी बेचैन होने लगी है। बीजेपी के नेता कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के बारे में बंटी बबली जैसी बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बंटी बबली की जोड़ी है। कल्पना सोरेन ने उसका भी जवाब दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रही है, जिसके तहत अभी तक 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के खाते में हजार रुपए दिए जाते थे। अब तक 3 किस्तें जारी हो चुकी हैं। रक्षाबंधन के मौके पर किस्त जारी हुई, करम पर्व के मौके पर किस्त जारी हुई, और उसके बाद नवरात्रि में एक किस्त जारी हुई। लेकिन जब मुख्यमंत्री की इस योजना के जवाब में भारतीय जनता पार्टी पहले तो हमले बोलती रही, और फिर यह कह दिया कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम गोगो दीदी योजना लेकर आएंगे, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने फिर एक दांव चला और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को, वो जो राशि थी उसको दोगुने से भी ज्यादा कर दिया। अब यह राशि 2500 रुपए प्रति महीना है, यानी 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए हर महीने आएंगे, जिसके पहले जो 1000 रुपए किस्त थी अब वो 2500 रुपए हो गई है। इस पर भी कल्पना सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दोस्तों झारखंड की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। कल्पना सोरेन ने अपनी यात्रा का, जो मैया सम्मान यात्रा है, उसका दूसरा चरण भी शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर अब ये चुनावी प्रचार होगा, लेकिन लक्ष्य यह है कि चुनाव के पहले पहले कल्पना सोरेन 75 रैलियां करेंगी। यानी आप यह आंकड़ा देख सकते हैं, यह आंकड़ा ही भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने के लिए काफी है। दरअसल बीजेपी के पास कल्पना सोरेन के टक्कर का कोई नेता नहीं है। कल्पना सोरेन के टक्कर की कोई एक ऐसी महिला नहीं है जो भाषण के मामले में, रोड शो के मामले में, रैलियों के मामले में, रोड शो के मामले में, इमोशंस के मामले में किसी भी तरह से कल्पना सोरेन का मुकाबला कर सके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी खुद को झारखंड में
बेहद कमजोर मान रही है दोस्तों। एक तरफ सीट शेयरिंग भी फंसी हुई है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चेहरों की तलाश कर रही है, ऐसे चेहरे जो हेमंत और कल्पना पति पत्नी की इस जोड़ी का मुकाबला कर सके। फिलहाल बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है और हेमंत सोरेन लगातार झारखंड में मजबूत होते जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों झारखंड का नतीजा क्या होगा ये 23 नवंबर की तारीख तय कर देगी, लेकिन बीजेपी के लिए झारखंड एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के अंदाज पर आप जो भी सोचते हो, आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।